10 10 सेकंड की रील देखते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, कुछ मार्क्स तक पहुंच जाएंगे तो उसके आगे जब बढ़ना है उसको कैसे पुश करना है, इसके बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इसको ईमानदारी से फॉलो कर लोगे ना तो 100% सिलेक्शन आपको हो ही। इससे पहले आपको सोना भी नहीं है, टारगेट बिना पूरा किए छोटे छोटे गोल है हमारे। हेलो दोस्तों, मैं शहबाज ग्रेट IQ में आप सभी का स्वागत करता हूं। रेलवे ALP के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कशन करूंगा मैं आज। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो किस तरीके से प्रिपेयर करना है, अपने कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, क्या आपका टाइम टेबल रहना चाहिए, कितने दिन का टारगेट होना चाहिए, क्या सेफ स्कोर रखना है मॉक टेस्ट में, हर एक सवाल का आपके जवाब मिलेगा। जिन स्टूडेंट का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उनको किस तरीके की स्ट्रेटजी रखनी है, या जिनका 50% हुआ है या जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, हर एक चीज का जवाब मिलेगा। ये वीडियो आप पूरी देखते हैं तो आपके सवालों के सारे जवाब इस वीडियो में मिलेंगे। गारंटी देता हूं कि आपको ये वाली वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर आपको अच्छी नहीं लगती है स्ट्रेटजी तो आप बिल्कुल खुल के डिसलाइक कर सकते हैं। ठीक है, ये वही स्ट्रेटजी है, वो टाइम टेबल है जो मैं फॉलो किया करता था। मैंने रेलवे के काफी सारे एग्जाम्स और SSC में भी CGL, CHSL, CPO और रेलवे में जो है आपका ग्रुप D, NTPC, RPF काफी सारे एग्जाम्स दिए हैं और काफी सारे एग्जाम्स में क्वालिफाई भी किया है। तो ये बहुत एक अच्छी स्ट्रेटजी है। हम एक एक करके जो है हर एक चीज का डिस्कशन करेंगे। आपको इस वीडियो के बाद YouTube पे ALP से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक एक करके डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा, जिस स्टूडेंट ने अभी तक मॉक टेस्ट के पास नहीं खरीदे तो मॉक टेस्ट के पास वो परचेज कर सकता है। जनवरी में टेक्स्ट बुक पे ये वाला ऑफर चल रहा है। ईयरली पास जो है वो 269 का अवेलेबल है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। और जो पास प्रो होता है वो आपका 314 में अवेलेबल है। ठीक है, तो काफी अच्छा ऑफर चल रहा है। टेक्स्ट बुक वैसे भी आपको पता है कि टेस्ट के मामले में सबसे नंबर 1 पे है। अगर आप ग्रेट IQ का कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो 10% का डिस्काउंट आपको और मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट बॉक्स में भी पिन है, वहां जाके आप चेक कर सकते हैं। अब हम एक एक करके चीजों को डिस्कशन करते हैं कि ALP के लिए स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए और हमारा जो पहला टारगेट होना चाहिए स्कोर को लेके वो क्या होना चाहिए। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए कि इस वीडियो में आपको जो है हर एक चीज का मैं जवाब दूंगा। देखो, सबसे पहले जो आपका रेलवे ALP होता है उसमें जो मैथ्स में जो होते हैं 20 नंबर होते हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन होते हैं 20 नंबर के। फिर रीजनिंग जो होती है 25 मार्क्स की होती है, साइंस 20 मार्क्स की, और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर जो होती है वो 10 मार्क्स का। तो टोटल 75 मार्क्स के जो है आपके पेपर आते हैं। पिछले बार जब एग्जाम हुआ था तो उस टाइम पे CBT 1 में ऑन एन एवरेज अगर मैं देखूं तो कहीं पे जो है 42 नंबर पे सेफ था, कहीं पे जो है 55 नंबर पे सेफ था। मगर एक ऑन एन एवरेज अगर मैं निकालूं पिछले साल तो 45 के आसपास जिसके मार्क्स 75 में से आ गए थे वो CBT 1 जो है वो क्वालिफाई कर गया था ऑलमोस्ट। ठीक है, मगर पिछली बार वैकेंसी बहुत ज्यादा थी, इस बार वैकेंसी बहुत ज्यादा कम है और कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ रहने वाला है। तो सबसे पहला हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमें जो है 75 में से कम जो है हमें यहाँ पे 60 मार्क्स का टारगेट करना चाहिए। ठीक है, 60 मार्क्स का ये पहला टारगेट है अभी। ठीक है, ये पहला टारगेट है कि 75 में से 60 मार्क्स, और कैसे कैसे लाना है उसका हम डिस्कशन करते हैं। देखो, मैथ्स में आपको ये टारगेट करना है कि किसी भी तरीके से आपको जो है 17 नंबर लेकर आने। ठीक है, मैथ्स में किसी भी तरीके से आपको 17 नंबर जो है अटेम्प्ट करने, 17 नंबर लेकर आने। रीजनिंग क्योंकि सबसे ज्यादा कंपटीशन रहता है तो रीजनिंग में कम से कम आपको 23 मार्क्स, रीजनिंग में बहुत मेहनत करनी है। एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यहां से आपको 23 मार्क्स जो है वो किसी भी तरीके से खींचने हैं, बस ये समझ लो। ठीक है, उसके बाद आपको साइंस के अंदर 14 नंबर कैसे ना कैसे करके टारगेट रखना है, पहला टारगेट। और जनरल अवेयरनेस में आपको जो है 6 नंबर। ठीक है, 10 में से 6, तो बहुत ज्यादा कोई ऐसा नहीं है कि अनअचीवेबल। हमने ऐसा बोला है कि 75 में से 75 मार्क्स लेकर आएंगे। मगर हाँ, जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूं इस स्ट्रेटजी को अगर आप फॉलो करेंगे तो 60 नंबर तक बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे और पहला टारगेट हम अचीव कर लेंगे। जब हम 60 मार्क्स तक पहुंच जाएंगे तो उसके आगे जब बढ़ना है उसको कैसे पुश करना है वो हम आगे डिस्कशन करेंगे कुछ टाइम बाद। मगर पहला टारगेट हमारा क्या है कि हमें जो है कैसे भी करके अपने मॉक टेस्ट में 17, 23, 14 और 6 नंबर लेकर आने। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे 17 और 23 यहाँ पे 40 और 20 60 नंबर। तो 60 नंबर का टारगेट हमारा पहला टारगेट होगा। ठीक है, ये तो है हमारा टारगेट जो हमें पहले सबसे पहले अचीव करना है। ठीक, अब एक चीज याद रखो, जो आपका आने वाला मंथ है, ठीक है, अभी जनवरी चल रहा है, फरवरी नेक्स्ट मंथ आपका फरवरी का है। तो हम ये मान के चलते हैं कि फरवरी, मार्च और अप्रैल में तो कम से कम ये एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि जो है 19 फरवरी तक तो आपके जो है लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। उसके बाद भी हम ये मान के चलते हैं कि मार्च अप्रैल का टाइम कम से कम मिलेगा। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं। देखो, हम जो है बिल्कुल सेफ साइड रह के चलेंगे। हम ये मान के चलते हैं फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई का कुछ 2-3 हफ्ते। ठीक है, 2 हफ्ते मान के चलते हैं या 1 हफ्ता। तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास अभी 100 दिन है। ठीक है,
कम से कम मिनिमम हमारे पास 100 दिन है अपनी तैयारी को करने के लिए, ठीक है। मैक्सिमम तो जो है 110, 120, 130 दिन भी हो सकते हैं, मगर कम से कम 100 दिन तो हमें है ही हैं। और हमें ऐसी तैयारी करनी है कि 100 दिन में हमारा जो है जो पहला टारगेट है ये हमारा अचीव हो जाए। क्योंकि अगर हम 75 में से 60 नंबर के आसपास ले आते हैं, तब जब नॉर्मलाइजेशन होता है, प्रो रेटा जो लगता है वो 100 में से जब बनते हैं, तो ये जो 60 आपके होंगे ये 82-83 के आसपास पहुंच जाएंगे। और 82-83 CBT 1 के लिए एक अच्छा स्कोर बन जाएगा, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो हम दोनों कैटेगरी की बात करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे वो स्टूडेंट जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, बस वो वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो है उस पेपर आ जाए और फुल टॉस बॉल मिले और 6 मार दें, ठीक है। वो सिर्फ अपने पेपर का वेट कर रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट करके बैठे हुए हैं सबके सब कि पेपर आए और फटाक से एग्जाम दें और अपनी जॉब लें, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट तो वो हैं जो पूरा सिलेबस कंप्लीट करके सिर्फ बैठे हुए हैं और सिर्फ तैयार वेट कर रहे हैं सिर्फ पेपर का, या 50-60% सिलेबस कवर कर लिया है। उनको अब आने वाले टाइम में क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है जिससे वो 100% सिलेक्शन को पक्का कर सके, उनके बारे में देखते हैं। फिर हम जो है नेक्स्ट उनको देखेंगे जिन्होंने अभी तैयारी शुरू की है, या फिर मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं, या फिर उनकी जो तैयारी है वो बीच में छूट गई थी और वो दोबारा से स्टार्ट करी है, या फिर जो नए स्टूडेंट हैं उनकी तैयारी कैसे करनी है वो हम इसके आगे डिस्कशन करेंगे। तो जिन स्टूडेंट का सिलेबस कंप्लीट हो गया है वो अपने 100 डेज को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहले जो 40 दिन होंगे इनके, यानी फरवरी से जो 40 दिन होंगे, उसमें सिर्फ उनका एक ही काम होगा कि वो प्रीवियस ईयर ALP, NTPC, ग्रुप डी, RPF जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं रेलवे में वो सब कवर करने हैं। जो सिलेबस उन्होंने कंप्लीट किया है उसका रिवीजन करना है, और हर वीक में 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं। कम से कम 2 मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं फर्स्ट 40 दिन के अंदर। जिनका सिलेबस 50% या 60% कंप्लीट हो चुका है या कब पूरा हो चुका है, ठीक है, उन लोगों का पहला काम यह है अगले 40 दिनों में उनको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट और एनालिसिस करना है, ठीक है। जो अगले 40 दिन आएंगे उनको पर डे एक मॉक टेस्ट लगाना है और एनालिसिस करना है। एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक। कम से कम आपको, क्योंकि अगर आप एक मॉक टेस्ट लगाते हैं तो 3 से 4 घंटे एनालिसिस पे देना पड़ेगा। एनालिसिस कैसे करते हैं ये वीडियो आप देख सकते हैं अभी जो स्क्रीन पे दिख रही है, ये बेस्ट वीडियो है, इससे आपके मार्क्स बहुत ज्यादा इंक्रीज होंगे। सारा खेल जो है आपका मार्क्स बढ़ाएगा वो एनालिसिस जो होगा, ठीक है। और जो लास्ट के 20 डेज जो आपके बचेंगे उसमें आपको सिलेबस को रिवीजन करना है और श्योर शॉट हो जाना है कि सिलेक्शन हमारा होकर रहेगा। इनकी जो दिन की जो पूरा टाइम टेबल होता है वो मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे, क्योंकि ये वो स्टूडेंट है जो स्मार्ट है, अपना सिलेबस कवर करके बैठे हुए हैं, ठीक। अब नेक्स्ट वो स्टूडेंट जो अभी नए इस फील्ड में आए हैं, कुछ नए बच्चे हैं जो अभी अभी जो है ALP की तैयारी शुरू करी है, या पुराने स्टूडेंट जिन्होंने तैयारी छोड़ दी थी वो वापस से अपना जो है एग्जाम देना चाहते हैं, या कुछ स्टूडेंट जिनका 10-20% तैयारी हो चुकी है, आगे कैसे करना है। तो उनके लिए सबसे पहले पूरे दिन का जो सिलेबस रखना है आपको, दिनचर्या जो रहनी चाहिए, जो मैं फॉलो करता था, मेरा जो टाइम टेबल था, मैं उसी को यहां पर आपको दिखा रहा हूं किस तरीके से फॉलो करना है, ठीक है। इसको आप जो है चेंज कर सकते हैं टाइम के हिसाब से, अपने टाइम टेबल के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, मगर इतने घंटे आपको ये सब चीजें पढ़नी है। मैं अभी एक एक करके आपको सब चीजें समझाऊंगा कि इसको फॉलो कैसे करना है। देखो, एक एक चीज को समझोगे तो फायदा रहेगा। 10-10 सेकंड की रील देखते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, कुछ वीडियो में समझने ही नहीं चाहते, उनको वो 10-10 सेकंड की रीलें पसंद होती हैं, ठीक। या फिर जो है वीडियो को जल्दी जल्दी स्किप करके आगे बढ़ाना। समझ लो पहले चीज को, इसके बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इसको ईमानदारी से फॉलो कर लोगे ना तो 100% सिलेक्शन आपको हो ही जाएगा, ये बात याद करके रख लेना, ठीक है। चलो तो एक एक करके देखते हैं। जो नए स्टूडेंट है जिनका सिलेबस कवर नहीं हुआ है, उनको शुरू के 2 महीने ये वाला टाइम टेबल फॉलो करना है। आगे क्या करना है भी बताऊंगा। शुरू के 2 मंथ उनको ये वाला टाइम टेबल फॉलो करना है, ठीक है। जो मेरा टाइम टेबल था इसका टाइम आप चेंज कर सकते हो। कुछ लोग जो होते हैं वो सुबह जल्दी उठते हैं, कुछ लोग रात तक लेट पढ़ते हैं, तो बस टाइम आप चेंज कर सकते हैं, मगर जो स्लॉट होते हैं वो आपको यही रखने हैं। तो सबसे पहले 8 बजे से 8:30 बजे तक जो है ब्रेकफास्ट, ठीक है, नहाना धोना, ये सब जो है फ्रेश वगैरह होना, सब कुछ आधे घंटे में अपना करके सीधा लाइब्रेरी पहुंच जाता था, ठीक। आप भी ऐसा कर सकते हैं। 8:45 के आसपास जो है आप पढ़ने बैठ जाएंगे फोकस के साथ। 8:45 से लेकर 12:45 तक जो है आपका पहला स्लॉट रहना चाहिए, ठीक है। मॉर्निंग का पहला स्लॉट जो है आपका 4 घंटे का होना चाहिए, और उस 4 घंटे में से 3 घंटे आप मैथ करेंगे, क्योंकि मैथ बहुत सारे लोगों की कमजोर होती है। रीजनिंग आप 1 घंटा करेंगे, ठीक है, 1 घंटा रीजनिंग। देखो, एक चीज याद रखना कि सिर्फ घंटे से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ये नहीं करना कि 3 घंटे मैथ लगे बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं करना। 3 घंटे में आपको मैथ्स के 70 क्वेश्चन करने हैं। टारगेट रखना है कि 70 क्वेश्चन मैथ्स के करने हैं और 1 घंटे के अंदर रीजनिंग के 50 क्वेश्चन करने हैं। ये टारगेट आपको पूरा करना है कैसे भी करके, ठीक है। मान लीजिए आपका 70 क्वेश्चन नहीं हो पाते, 60 क्वेश्चन हो पाते हैं,
65 क्वेश्चन हो पाते हैं, 5 क्वेश्चन आपके नहीं हो पाते, तो आप नोट कर लीजिए कि भाई मेरे 5 क्वेश्चन अभी मैथ के नहीं हो पाए, ठीक है। तो रात को तभी आपको सोना है जब इसको पूरा कर लेंगे। मान लो आपने 3 घंटे में सिर्फ 60 क्वेश्चन मैथ के किए, ठीक है। कहीं पे आप कोचिंग करते हैं, कोई क्लास लेते हैं, आपने क्लास ली और मैथ्स के 60 क्वेश्चन रिवीजन कर दिए, 60 क्वेश्चन लगा दिए, तो आपके 10 क्वेश्चन रह गए। तो आपको रात को तभी सोना है जब आप ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। इससे पहले आपको सोना भी नहीं है। टारगेट बिना पूरा किए, छोटे छोटे गोल है हमारे, इसको मैंने लिखा है शॉर्ट गोल, छोटे जो गोल होते हैं इसको आपको अधूरा नहीं छोड़ना। अगर आप शॉर्ट गोल को कंप्लीट करोगे फिर आपका ये लॉन्ग टर्म जो गोल है ये पूरा होगा और इसी से आपका सिलेक्शन होगा। 12:45 के बाद आपको 2 बजे तक जो है लंच वगैरह करके रेस्ट करना है। तो देखो ब्रेक लेना है आपको, ऐसा नहीं करना कि बिल्कुल जो है सुबह से 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक लाइब्रेरी में पड़े हुए। ये दिमाग है हमारा, कोई मशीन नहीं है जो आपका जो है चलता रहेगा, ठीक है। अगर इसको थोड़ा रेस्ट दे दे के करोगे आप तो बहुत अच्छा रहेगा, आउटपुट अच्छा आएगा, ठीक है। ये एक मैराथन है, कोई स्प्रिंट नहीं है कि 2 दिन आपने पढ़ा, 15 घंटे पढ़ लिया और उसका फिर बैठे हैं कि समझ नहीं आ रहा क्या करें, मोटिवेशनल मूवी देख रहे हैं, 12th फेल देख रहे हैं कि आप कैसे मोटिवेट हों। ऐसा नहीं करना। देखो ठीक है, मोटिवेशन की जरूरत सिर्फ स्टार्ट के लिए पड़ती है, बाद में आपका डिसिप्लिन ही काम आता है, ठीक है। डिसिप्लिन से ही सिलेक्शन हो सकता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, 2 बजे के बाद 12:45 से लेकर 2 बजे तक आपको लंच और रेस्ट करना है। 2 बजे से लेकर 6 बजे तक आपको अपना 4 घंटे का सेकंड स्लॉट रखना है। और जो सेकंड स्लॉट होगा ये आपका 2 से 6 वाला, इसमें सिर्फ आपको साइंस के टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। 4 घंटे आपको साइंस पढ़नी है, साइंस का बहुत अच्छा वेटेज है इसमें, ठीक है। आपको बहुत आगे तक काम आएगा और भी एग्जाम्स में काम आएगा एएलपी के साथ साथ। तो 4 घंटे साइंस पढ़नी है। साइंस का शॉर्ट टर्म गोल क्या रखना है, देखो एक तो हो गया हमारा लॉन्ग टर्म गोल कि 2 महीने तक हर 4 घंटे मुझे साइंस पढ़नी है। अब एक मेरा छोटा गोल क्या होगा, शॉर्ट गोल, वो मेरा ये होगा कि साइंस के जो 2 टॉपिक होंगे वो मैं 5 दिन में कवर करूंगा, ठीक है। हर 5 दिन में साइंस के कोई भी 2 टॉपिक कवर करने। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मुझे 5 दिन के अंदर जो है ह्यूमन बॉडी कवर करना है, ठीक है, जो मानव शरीर होता है उसको कवर करना है, और उसके साथ साथ कोई भी एक केमिस्ट्री का चैप्टर ले लीजिए, या मुझे पीरियोडिक टेबल करनी है, पीरियोडिक टेबल और ह्यूमन बॉडी, ये 2 टॉपिक मुझे करनी है साइंस के 5 दिन में। इसका मतलब यह बनता है कि अगर आप हर 5 दिन में जो है 2 टॉपिक कवर करते हैं तो 60 दिन के अंदर 60 को 5 से डिवाइड करोगे तो 12 आता है, और 12 को 2 से गुणा करोगे तो आप 24 टॉपिक साइंस के कंप्लीट कर लोगे। साइंस के 24 टॉपिक अगर कंप्लीट कर लिए ना, यानी 20 टॉपिक तो वो होते हैं जिसमें से क्वेश्चन साइंस के आते हैं। 24 टॉपिक कवर कर लिए साइंस में, 20 में से 15 नंबर कहीं नहीं गए, 100% आप आ जाएंगे अगर 24 टॉपिक। ये कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा पूरा। सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होते हैं जो रेलवे के फेवरेट हैं, उसी में से सबसे ज्यादा रेलवे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आगे चलते हैं। 6 बजे के बाद आपको 6 से 7 जो है थोड़ा सा रेस्ट लेना है, ठीक है। स्टडी नहीं करनी। शाम को 1 घंटा जो है आप रनिंग कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, मंदिर या मस्जिद जा सकते हैं। थोड़ा मेंटल पीस भी चाहिए आपको, ठीक है। थोड़ा मेंटल हेल्थ पे भी काम करना है, ऐसे नहीं है कि बस लगे पढ़ें। देखो आउटपुट नहीं आ पाएगा, उसको पोमोडोरो टेक्निक बोलते हैं कि आपको लगातार नहीं पढ़ना होता, बीच बीच में अगर आप थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी और आउटपुट बहुत ज्यादा आएगा इस तरीके से, ठीक है। तो आपको 6 से 7 जो भी आपकी हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है, मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, या फिर जो है आप जो है रनिंग कीजिए, जिम कीजिए, योगा कीजिए, जो चाहे आप मन करे आपका कीजिए। 1 घंटे का आपको यहाँ पे रेस्ट लेना है। उसके बाद आपको स्टडी का तीसरा स्लॉट लेकर आना है 7 बजे से लेकर 9:30 बजे तक, ठीक है। ये 2.5 घंटे का स्लॉट रहेगा, इसमें आप जीएस और करंट अफेयर पढ़ेंगे। जीएस का आपको एक टॉपिक कवर करना है 2 दिन में। करंट अफेयर के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, कब से कब तक की करनी है, कहां से कवर करनी है, ठीक है। टेलीग्राम का ग्रुप में लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लेना। मैं उसमें आपको सारा करंट अफेयर का मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा। डेली नहीं करनी करंट अफेयर, मंथली करनी है। कहां से करनी है अगली वीडियो में आपको पूरा डिस्कशन करूंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इधर, ठीक। चलो आगे चलते हैं। तो जीएस के जो है आपको 2 दिन में एक टॉपिक कंप्लीट करना है। नेक्स्ट जो है आपका 9:30 से 10 बजे तक आप डिनर वगैरह कर सकते हैं। डिनर बहुत लाइट करना है, डाइट का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। ऐसा नहीं है कि पेट भर के खा के सो जाएं, फिर रात को जो भी हमने प्रोडक्टिविटी आउटपुट कमाया था दिन भर से, ठीक है, वो खाना खा के बहुत ज्यादा ऑयली बाहर का जंक फूड खा के। ये छोटी छोटी चीजें आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा जो है इफेक्ट करती हैं। ट्रस्ट में 3-4 महीने की मेहनत है, ये 3-4 महीने ईमानदारी से फॉलो कर लो, सिलेक्शन ले लो, फिर मजे करते रहना, कोई नहीं पूछने वाला, ठीक है। कोई नहीं देखेगा कि आपने कितनी क्या करा है। तो आप जो है सिर्फ और सिर्फ फोकस कीजिए कि सिलेक्शन इस बार निकालना है। ये सारी चीजें करनी थोड़ी मुश्किल होती हैं, मगर जो करता है वो सिलेक्शन में ले जाता है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट आपको 10 से 12 का आपको फाइनल स्लॉट रखना है आपको, और फाइनल स्लॉट में आपको सब रिवीजन करना है। जितना भी आपने दिन में पढ़ा है, रात के 2 घंटे आपको रखने हैं उसको रिवीजन करने के लिए, ठीक है। देखो मैंने जो आपको टाइम दिया है ना, ये वाला टाइम टेबल में, मान लीजिए साइंस के 4 घंटे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे कोचिंग कब ले। अरे कोचिंग अगर आप लेते हो कहीं से, साइंस पढ़ते हो तो 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लास लेते होंगे। 1 घंटे की क्लास यहाँ पे लो आप इसी 4 घंटे के अंदर, और बाकी टाइम में जो है अपना उसको रिवीजन करो, उसको पढ़ो, नोट्स बनाओ, ठीक है, उसको याद करने की कोशिश करो, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। यही सब आपको काम करने हैं। ऐसा नहीं है कि जो है इसको कोई कोचिंग कहाँ से करनी है, इतना टाइम कहाँ से लाएंगे, मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। लास्ट स्लॉट आपको रिवीजन रखनी है, और 12 बजे के बाद, रात को 12 बजे के बाद आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है आधे घंटे 40 मिनट तक, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि वो हमें कॉन्फिडेंस देता है। रीजनिंग की अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो रात को हमें जो है एक अच्छी सी फीलिंग आएगी कि हाँ भाई हमने इतनी सारी मेहनत करी, ठीक। और अगर हमारा कुछ भी बचता है इसमें से, मान लीजिए कि आप में से रीजनिंग के 50 क्वेश्चन करने थे या मैथ्स के 70 क्वेश्चन करने थे, हमारे इसमें से 10 क्वेश्चन नहीं हो पाए, तो रात को 12 बजे के बाद आप ये करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप सो सकते हैं। 6 से 7 घंटे की नींद अगर आप लेते हैं, 7 घंटे की नींद सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। इतना आपको ये 2 मंथ कंप्लीट करना है। 2 मंथ में अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो आपका सिलेबस ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा, यकीन मानना, ठीक है। 2 मंथ बहुत होते हैं, 2 मंथ में आप सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, मगर इसको डिसिप्लिन से फॉलो करना है, ठीक है। और इन 2 महीनों के बाद, 60 दिनों के बाद जो 40 दिन आएंगे, उसमें आपको सेम टू सेम इनकी तरह करना है जैसे ये स्टूडेंट होंगे। आपको सिर्फ मॉक टेस्ट और एनालिसिस करना है, और लास्ट के 20 दिन में रिवीजन करना है। तो अगर मैं 100 दिन लगा के चलता हूं कि 100 दिन बाद जो है आपका एग्जाम होने वाला है, तो आपको इस स्ट्रेटजी में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। इसमें आपको, मुझे लगता है कि किस किस तरीके से पैटर्न रखना है, क्या क्या पढ़ना है, हर एक सवाल का जवाब आपको मिल चुका है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगेगी। करंट अफेयर और साइंस के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। अगर किसी का कोई डाउट होता है, अभी कुछ चीज समझ नहीं आती, कोई प्रॉब्लम होती है, तो मुझे कमेंट कर सकता है। मैं उन सब कमेंट को लेकर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।